हेलो जेंटलमैन, नमस्कार। आपका कृष्णा सरकार ऑनलाइन क्लासेस में फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, परसेंटेज के कुछ टॉपिक नहीं बल्कि कुछ सवाल आपके कल करा दिए थे, उससे आगे क्वेश्चंस हम आज करा रहे हैं। बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट किया है और हर एक टाइप का क्वेश्चन इसमें कवर किया जाएगा। तो चलिए बिना ज़्यादा वक्त गवाए हुए अपन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो मैंने बता दिए थे, बाकी और आ रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन टाइप में जैसे आएंगे वैसे ही अपन कॉन्सेप्ट भी सिखाते चलेंगे। होता क्या है, कभी कभी हम लोग तो क्या होता है कि कॉन्सेप्ट पहले बता देते हैं और जब क्वेश्चन की बारी आती है बच्चा तब तक भूल जाता है। इसलिए मेरे पैटर्न में यही है कि पहले जिस हिसाब से क्वेश्चन आए उस हिसाब से ही उनके कॉन्सेप्ट बताए जाए। तो उम्मीद है आपको ये बातें अच्छी लग रही होंगी और समझ में भी आ रहा होगा। तो देखते हैं, स्टार्टिंग करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन से। और क्वेश्चन की क्वांटिटी भी ऐसा नहीं है कि 10 20 50 करा दे, खूब 100 क्वेश्चन तक कराएंगे अपन। इसलिए आपको बने रहना है और रेगुलर वीडियो को देखना है। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में अगर हम देखें तो ये लिखा हुआ है रूट 1681 प्लस 84 का 5/12 बराबर 380 का x%। जो क्वेश्चन मार्क है वो लाके x काम करेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। रूट में 1681 प्लस 84 का 5/12 बराबर 380 का x%। तो आपसे यहां पूछा जाएगा x बराबर क्या होगा, x बराबर क्या होगा। तो देखिए सॉल्व करते हैं। 1681 का जो वर्गमूल होता है, 1681 का जो वर्गमूल होता है वो 41 होता है, ठीक है। प्लस अगर इसको सॉल्व किया जाए तो अपन काट सकते हैं, का मतलब गुणा होता है। तो 12 सत्ते 84 और ये हो जाएगा 7 पंजे 35 बराबर 380 का x% जो लिखा हुआ है, अपन इसको सॉल्व करें तो 380 गुणा में x% का मतलब हो जाएगा x/100, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें, देखो यहां 0 से 0 कैंसिल की जा सकती है। करने को तो और भी कर सकते हैं, 2 से काट लो इसको 19 बार और 2 से कट जाएगा 5 बार, लेकिन अपन इससे डायरेक्ट भी कर पाएंगे। इसको एक बार ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो 41 प्लस 35 आपने बता दिया होगा 76 बराबर 38 इंटू एक्स अपॉन में 10। अब देखो आमने सामने में मैंने कल भी बताया था और आज भी बता रहा हूं कि ऊपर से ऊपर की संख्या कटती है और नीचे से नीचे की। तो देखो बटे में कुछ नहीं है तो एक तो है, तो इजीली इसको काट सकते हैं अपन। तो क्या हो जाएगा, 38 से 2 बार कट रहा है, 38 दूनी 76। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपन, वज्र गुणा, तो x का गुणा किससे होगा 1 से और 10 का गुणा किससे होगा 2 से। तो x बराबर ये वैल्यू बन जाएगी इसकी 20 और इसका राइट आंसर जो होगा वो 20 होगा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी का भी यही होगा और अच्छे से समझ में आया होगा और ऑप्शन लग जाएगा इस पर 3rd। क्लियर है सभी का बहुत अच्छे से? अगर समझ में नहीं आया हो तो फिर से रिवाइंड करके देखें, आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो ज़्यादा वक्त गवाए बिना अपन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो जाहिर सी बात है हमें टाइम उसी हिसाब से देना पड़ेगा। ओके जेंटलमैन, तो इसको मैं रेज कर देता हूं, रफ कर देता हूं, देखिए जरा। तो कुछ क्वेश्चन मैं आपसे भी करवाऊंगा यहाँ पे और वो आपको करने भी होंगे और होमवर्क में भी दूंगा आपके लिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन, जिसका क्वेश्चन नंबर है 7। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 340 का 125% क्या होगा, सॉल्व करना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो ठीक है, ये आपके लिए घर के लिए है। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाएगा, ये देखिए 8। इसको सॉल्व करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन अभी मैंने बताए नहीं है लेकिन फिर भी आ रहा है। देखिए लिखा हुआ है कि 2.5 kg 2.5 किग्रा 2 क्विंटल का कितने प्रतिशत है। तो देखिए 2.5 kg 2 क्विंटल का कितना प्रतिशत है, इस बात को थोड़ा सा समझ लो फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए जैसे कभी भी ऐसे लिख के आ जाए कि A
बी का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, ऐसे आ रहा है। तो कि इसको कैसे लिखा जाता है और कैसे शो किया जाता है वो समझे कि ऐसी कंडीशनों में देखो हमें परसेंटेज में शो करना है। मैंने कल आपको बताया था कि जब भी किसी संख्या को हमें परसेंट में शो करना होता है तो उसमें मल्टीप्लाई 100 से किया जाता है। ये आपको खूब अच्छे से पता है, आप भी हमें यही करना है। पर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे दो संख्या आ गई है। कल जो सवाल करवाए थे उसमें तो क्या था कि एक सिंगल संख्या थी, जैसे 7 का एग्जाम्पल का करवाया था और उसमें मल्टीप्लाई 100 से किया था तो 700 उसका आंसर आया था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, किसी एक संख्या को दूसरे के लिए शो करवा रहा है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे, देखो जिसके पीछे का आ जाए वो संख्या कहां लिखी जाती है, नीचे। तो अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो मैं कैसे करूंगा, ए ऊपर और बी के पीछे का आ रहा है बाद में, तो वो संख्या आ जाएगी नीचे। तो ए बी का कितना परसेंट है, अब हमें परसेंट में शो करना है तो गुणा हो जाएगा 100 और जो भी वैल्यू आएगी लास्ट में इस पर क्या लग जाएगा, परसेंट। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर लगता है कोई भी डाउट तो आप मुझे बताइएगा, मैं फिर से इसको समझाने की कोशिश करूंगा। तो इसी बेस पर अपन इसको करते हैं। देखिए कि 2.5 kg 2 क्विंटल का कितना परसेंट है, तो परसेंटेज में शो करना है। लेकिन गौर करो कि यहां 2 क्विंटल का, तो का किसके पीछे आ रहा है, 2 क्विंटल के पीछे। तो इस बेस पे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या लिखा जाएगा, बताएं आप मुझे। ये लिखा जाएगा 2.5 kg 2 क्विंटल का, तो 2 क्विंटल कहां जाएगा, नीचे, और इनटू में परसेंटेज में शो करना है तो गुणा में 100। अब सॉल्व करना है इसको। अब मुद्दा किस बात का है कि ये केजी है और ये क्विंटल है। जब तक इसकी इकाइयां ठीक नहीं होंगी, यूनिट सही नहीं होंगी, तो आपके क्वेश्चंस बिल्कुल सही नहीं आएंगे, आंसर सही नहीं आएगा। तो देखिए इसको सॉल्व करें, या तो दोनों को केजी में बदलो या दोनों को क्विंटल में बदलो। तो हम इसको क्विंटल में बदलते हैं, आसान रहेगा। आप सभी लोग जानते होंगे कि 1 क्विंटल में 100 किलो होता है। तो अगर मैं इसको क्विंटल को चेंज करना चाहूँ केजी में तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप बताएं क्या हो जाएगा, 2.5 kg एज इट इज अपॉन में 2 क्विंटल है, केजी बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और इनटू में ये भी केजी हो गया अब, और इनटू में हो जाएगा 100। जो भी वैल्यू आएगी लास्ट में हमें इस पर क्या लगाना है, परसेंट। तो देखते हैं क्या कैंसिल हो सकता है, क्या कट सकता है। केजी से केजी कट गया, 100 से 100 कट गया। अब ये 2.5/2 है, या तो डायरेक्ट भाग दे लो, नहीं तो कॉमन सेंस से इसको भी हर कोई बच्चा समझ सकता है कि ये 2.5 है और 2.5 का जो आधा होता है वो 1.25 होता है। और 1.25 को कैसे लिखते हैं, 1.25 वैल्यू आ गई, उस पर लास्ट में हमें क्या लगाना है, परसेंट। तो उम्मीद है आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। क्लियर है, अच्छे से नोट कर लीजिए, दिक्कत आए तो फिर से ज्वाइन करके देखिए, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए जरा, इसको मैं रफ कर देता हूं और 1-2 क्वेश्चन ऐसे आपके लिए भी दूंगा कराने के लिए। ठीक है, देखिए जी, इसका क्वेश्चन नंबर है 9। 90 का कितना प्रतिशत 240 होगा। सेम टू सेम क्वेश्चन है, उसी जैसा है बिल्कुल कि देखिए परसेंटेज में शो करना है, जिसके पीछे का आएगा उसको अपन कहां रखेंगे, नीचे। तो 90 का कितना प्रतिशत 240 होगा, ये आपको घर से बताना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी देना है। ठीक है, तो ये होमवर्क में आपके लिए मेरी तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये देखिए 10 नंबर लिखा हुआ है, किस संख्या का 70% 49 होगा। सिंपल सा है, नॉर्मल है, आराम से कर सकते हैं। देखिए किस संख्या का, मान के चलते संख्या हो गई x, क्वेश्चन नंबर 10, क्योंकि हमें जो वैल्यू ज्ञात करनी है उसको x से ही मानेंगे। तो संख्या x है, उसका 70% ये लीजिए क्या होगा, 49। मतलब ये वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, 49 की। तो ये बराबर कर दिया मैंने और ये आ गया 49। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। तो किस संख्या का, x का 70% 49 होगा। अब सॉल्व करते हैं, तो परसेंट हटाओगे बटे में क्या हो जाएगा, 100। क्लियर है यहां तक।
अब नॉर्मली अपन काट सकते हैं ऊपर से ऊपर की संख्याओं को, नीचे से नीचे की। अब नीचे यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 मानना पड़ेगा। तो बेटा क्या करते हैं बताइए, 0 से 0 कैंसिल, एक ही पद है तो उसमें ऊपर नीचे काटी जा सकती है, और आमने सामने में ऊपर से ऊपर की संख्या, नीचे से नीचे की संख्या। तो 7 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 7 बार। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें अब, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होने पर वैल्यू क्या आ जाएगी, x बराबर 70। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, 70, थर्ड ऑप्शन। क्लियर है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और सारे टाइप लेंगे अभी, लेकिन मैंने देखो आपको बताया है कि बेसिक चीजें चल रही हैं, हर बच्चे के लिए बेसिक चीजें जरूरी होती हैं। अगर वो कुछ जानता है तो वो आगे की वीडियो में देखेगा उन हाई लेवल के क्वेश्चनों को, लेकिन जो बच्चा नहीं जानता है तो भाई उसके लिए तो बिल्कुल ऐसी चीजें बहुत कारगर होंगी साबित। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मजा आएगा इन वीडियो में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आइए उन क्वेश्चनों को, फिलहाल अपन इन क्वेश्चनों को कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 11। देखिए कह रहा है कि कौन सी संख्या 90 से 40% कम है। देखो अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा है। कैसे करेंगे वो देखिए, कौन सी संख्या 90 से 40% कम है। तो देखिए आप कैसे करेंगे, सबसे पहले मैंने लिखा आपके लिए कि 90 से 40% कम है, तो पहले तो कम ही निकालो आप। मैं दो तरीके से बता रहा हूं इसको कि 90 से 40% कम है, तो जो 40% है अगर हम उसको संख्या में बदलें तो कितना बन सकता है। तो देखते हैं कि 90 का 40% कितना होता है। तो 90 का 40% ऐसे ही सॉल्व किया जाएगा, परसेंट हटाओगे बटे में 100, काट लीजिए 2 जीरो से 2 जीरो, 9 चौके 36। मतलब इसको ऐसे कहा जा सकता है कि कौन सी संख्या ऐसी है जो 90 से 36 कम है। 36 आंसर नहीं है, कहीं देखो आप 36 लगा दो और गलत हो जाओ, जल्दबाजी में अक्सर ऐसा होता है। इसने बोला है कि ये तो 90 का 40% जो है वो 36 होता है, और वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 90 से 40% कम है, यानी इतनी कम है। अब जो इतनी कम होगी तो हमें वो संख्या चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको कम कर देंगे। 90 माइनस 36 बराबर आ जाएगा आपके लिए 54। तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, 54, जो कि ऑप्शन नंबर है 2। क्लियर है, ये क्वेश्चन एक तो इस तरीके से किया। अब दूसरा करते हैं, दूसरे टाइप से इसको करते हैं। देखो अगर कोई संख्या 90 से 40% कम होगी तो हर कोई संख्या अपने आप में 100% होती है। तो 90 संख्या में 90 है, लेकिन परसेंटेज वैल्यू अगर बात की जाए तो वो अपने आप में 100% ही है। अगर कोई संख्या इससे 40% कम है तो वो होनी कितनी चाहिए, फिर 60% होनी चाहिए ना। तो डायरेक्टली अपन इस बात को ऐसे कह सकते हैं कि जो संख्या आनी चाहिए वो 90 का 60% होगी, तभी तो वो 90 से 40% कम होगी। तो इसको सॉल्व करोगे तो यही आंसर आएगा डायरेक्ट। तो परसेंट हटाएंगे बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 9 छके 54। देखिए आया कि नहीं आया। अभी आपको चॉइस करना है कि आप इससे करना चाहते हैं या इससे, लेकिन सीखना दोनों चीजों को है, ये भी और ये भी, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे आते हैं जहां हमें बेसिक चीजों की भी आवश्यकता पड़ती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बड़े क्वेश्चनों पे। देखिए जब ज्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है तो हमें उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। इसकी वीडियो भी काफी बनेंगी क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है। अब मैं अगर क्वेश्चन कम कराऊंगा तो 3-4 वीडियो में खत्म कर दूंगा, लेकिन अगर क्वेश्चन आपको ज्यादा करने हैं तो भाई जाहिर सी बात है ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वीडियो भी ज्यादा बनेगी। लेकिन नो प्रॉब्लम, जब सीखना हमें ज्यादा है तो ज्यादा ही चाहिए। ओके दोस्तों, तो चलिए इरेज कर दिया मैंने इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और क्वेश्चन नंबर आएगा अभी 12। देखिए लिखा हुआ है यदि a का 20% बराबर है b का 50% है तो a का कितने प्रतिशत b है। गौर कर रहे हैं यहां से, अभी जो हमने सीखा था कि a का कितने प्रतिशत b है, ये वही बात आ गई है। तो चलिए मैं लिखता हूं इसको। लिखा हुआ है क्वेश्चन कि a का 20% बराबर है b का 50%। ठीक है, ये तो एक हमारे लिए वैल्यू दे दी कि भाई इस तरीके से यहां से हमें वैल्यू निकालनी है।
तो आपसे पूछा गया क्वेश्चन क्या एक्चुअल में कि ए का कितना प्रतिशत बी है। तो किसके पीछे का आ रहा है अब, ए के पीछे, और किसको शो करना है हमें, बी को। तो अभी जस्ट पढ़ाया थोड़ी देर पहले कि जिसके पीछे का आएगा वो कहां होगा, नीचे। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो कैसे लिखा जाएगा कि भैया बी अपॉन ए, और परसेंटेज में शो करना है तो गुणा में 100, और जो भी वैल्यू आएगी फिर लास्ट में हमें क्या लगाना है, परसेंट। ये बात समझ में आई होगी आपके, नहीं आई है तो रिवाइंड करके देखें, थोड़ा सा क्वेश्चन पीछे जाए तो वहां पे मैंने इसको अच्छे से समझाया है। तो क्या लिखा है कि ए का कितने प्रतिशत बी है, तो जिसके पीछे का आएगा वो संख्या कहां होगी, नीचे। अब हमें वैल्यू रखनी है ए की और बी की, ठीक है। इसको सॉल्व भी नहीं करना है कि परसेंट से परसेंट काटा, जीरो से जीरो काटा, क्यों काटे, जब यहां से डायरेक्टली हम बता सकते हैं तो क्यों काटे। देखिए कैसे, अगर अपन ऐसे लिखते हैं कि 7x बराबर 13y, तो मैं पूछूं अगर आपसे कि भाई बताओ x का मान क्या है, तो आप x की वैल्यू 7 मत बोल देना, बल्कि x की वैल्यू कितनी रहेगी, 13 रहेगी, 13, क्योंकि वो मान, ये तो x का 7 गुना हो गया, मान हमेशा सामने वाले पद में मिलता है। तो अगर मैं इनका रेशियो बनाता हूं ना, तो ये बोला जाएगा x की वैल्यू 13 है और y की वैल्यू 7 है। बात आई समझ में कि नहीं आई, हमेशा ध्यान रहे कि जो वैल्यू मिलेगी वो सामने वाले पद में मिलेगी। तो इसी बेस पे अगर हम इसको देखें कि a का मान 20% है या a का जो मान है वो 50% है, तो इसके बेस पे अगर हम बात करें तो a की जो वैल्यू बोली जाएगी वो 50% बोली जाएगी, और b का मान कितना माना जाएगा, 20%। क्लियर है, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो ना। तो देखिए कैसे करेंगे, तो हम रखते हैं b की वैल्यू, तो b की वैल्यू 50% नहीं बल्कि 20%, ये लीजिए। a का मान ये आ गया भैया 50%, ये लीजिए, और इनटू में क्या है 100, और जो भी वैल्यू आएगी लास्ट में हमें उस पर क्या लगाना है, परसेंट। सॉल्व करें, परसेंट से परसेंट अब कट गया ना ऑटोमेटिकली। अब देखो, या तो 0 0 यहां काट लो, या 50 दूनी 100 कर लो, जैसी आपकी मर्जी हो वैसे करो। तो मैं 50 से इसको 2 बार कर देता हूं, और ये आ जाएगा 20 दूनी 40%। मुझे उम्मीद है कि आपका आंसर भी यही आया होगा और सही होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ये सारे क्वेश्चन जो भी हैं जो हम करा रहे हैं, ये वही क्वेश्चन है जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो सारे बच्चों को ध्यान से देखते रहना है, और पूरे क्वेश्चंस बिना स्पीड में देख सकते हो, लेकिन स्किप करके नहीं देखना है, ठीक है। तभी आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो इसका आंसर हो गया 40%। क्लियर है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं बिना वक्त गवाए। और कोई भी दिक्कत है किसी भी चीज को लेकर तो आप इसमें हमें बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है सर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 30 नंबर, देखते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, जैसे जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतने ही ज्यादा हमें आनंद भी आएगा। देखिए मैं इसको भी थोड़ा सा यहां से क्लिक कर देता हूं, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, 450 के 2/5 के 72% का मूल्य कितना होगा। सीधा सीधा सॉल्व करना है, तो आप कहें तो मैं करा दूं, नहीं तो आपको घर से करके इसका जवाब देना है। अगर आप पे नहीं हो पाता है तो कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन दे दूंगा। तो मेरी तरफ से ये आपके लिए होमवर्क में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14। देखिए अभी इसको भी 1 मिनट के लिए मैं छोड़ूंगा। उसका कारण क्या है कि मैंने अभी इसके बारे में बताया नहीं कि परसेंटेज वाला मैटर क्या होता है। अभी सिंपल वाले क्वेश्चन करा रहा हूं, तो सिंपल वाले क्वेश्चन है तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा मैं बिल्कुल सिंपल करा देता हूं। जस्ट अभी इन चीजों को सिखाऊंगा। अभी मैंने एक 5वां क्वेश्चन भी छोड़ रखा है, एक ये भी है, तो ये मेरी तरफ से जब सिखा दूंगा तो आप पूरे तरीके से इनको क्लियर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। बिल्कुल, क्या लिखा हुआ है, 5:4 के अनुपात को यदि प्रतिशत में व्यक्त किया जाए तो वह किसके बराबर होगा। कल आया था ऐसा क्वेश्चन पिछली वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में, कि परसेंटेज में व्यक्त करना हमें कि अनुपात को यदि प्रतिशत में व्यक्त करें, मतलब हमें परसेंट लगाना है। और आपको मैंने समझाया है कि किसी भी संख्या में परसेंट लगाने के लिए उसमें 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है, आप जानते हैं। तो मैंने उस दिन बताया भी था कि अगर ये 5:4 लिखा हुआ है और इसमें हमें परसेंटेज में शो करना है, तो पहले तो इसकी भिन्न बना लो। भिन्न कैसे बनाएंगे, पहली संख्या ऊपर और बाद वाली संख्या नीचे। तो 5/4 आज के में परसेंट में शो करना है तो गुणा में क्या हो जाएगा 100, और जो भी वैल्यू आएगी उस पर परसेंट लगाना है।
तो चलिए जिससे कट जा काटते हैं, 4 से कट रहा है कितनी बार, 25 बार, और 25 पंजे 125, तो इसका जो आंसर है वो है 125%। क्लियर है? मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहले मैं इसको रफ कर देता हूं। देखिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही हमें अच्छे से क्लियर होंगे ये। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, अभी आ रहे हैं, इसी टाइप के चल रहे हैं कि 0.01, इसको भले ही आप 0.01 पढ़ें, 0.01 या 0.01 पढ़ें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, और ये 0.1 पढ़ें या 0.1 पढ़ें, एक ही बात है। तो ये लिखा हुआ है कि 0.1 का कितना प्रतिशत है, परसेंटेज में शो करना है, और कैसे शो करना है, किसी दो संख्याओं को। तो भैया मैंने अभी बताया है इस टाइप के क्वेश्चनों में कि जिसके पीछे का आएगा वो संख्या कहाँ आएगी, नीचे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे हो जाएगा बताओ, कि 0.01 बटे में आएगा 0.1, और परसेंट में शो करना है तो गुणा क्या हो जाएगा 100, और जो भी वैल्यू आएगी लास्ट में हमें उस पर क्या लगाना है, परसेंट। ये बात क्लियर होगी? अब पॉइंटों का खेल है बस, पॉइंट कैसे लगाएं और पॉइंट कैसे सॉल्व करें। देखिए जितने अंकों से पहले लगे होते हैं उतने पॉइंट माने जाते हैं। तो यहां 2 अंकों से पहले लग रहे हैं तो ये 2 पॉइंट है, यहां 1 अंक से पहले लग रहा है तो 1 पॉइंट है। ऊपर से पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 0 बढ़ती है, नीचे से पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर 0 बढ़ती है। मैं अभी डायरेक्ट नहीं काट रहा कि 1 पॉइंट से 1 पॉइंट कट गया, 1 पॉइंट रह गया ऊपर, ऊपर से टाइम के नीचे 1 0 आ जाएगी, मैं अभी नहीं कर रहा। अभी पहले थोड़ा सीख लो, उसके बाद फिर अपन डायरेक्ट पॉइंटों को काटना भी सीखेंगे और हर चीज को डायरेक्ट करना सीखेंगे, लेकिन तब तक बेसिक चलेगा। तो बताइए ऊपर 2 पॉइंट है, ऊपर से पॉइंट हटेंगे तो नीचे 2 0 आ जाएंगे, और नीचे से पॉइंट हटेगा तो ऊपर 0। तो संख्या तो एक ही है ना, इसमें भी एक है, इसमें भी एक। तो ऊपर तो आ गया 10, 1 पॉइंट हटाया, नीचे आ गया 100, और गुणा में क्या आ गया 100। जो भी वैल्यू आ गई उस पर परसेंट लगाना है हमें। तो देखिए कैंसिल हो रहा है, 100 से 100 कितना बच गया, 10%। मुझे उम्मीद है कि आपका आंसर भी यही आया होगा, और इसका आंसर है फर्स्ट ऑप्शन 10%। ओके है, अच्छे से देख लीजिए, दिक्कत आए पॉइंट वगैरह में तो बताइएगा, फिर से कोशिश करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखें क्वेश्चन नंबर 17। हाँ, 0.001 समतुल्य है। अब समतुल्य है यानी किसके बराबर है, इक्विवेलेंट किसके है ये, और सारे ऑप्शन देखो जरा, गौर करो, सभी पे परसेंट लगा हुआ है, लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो इस क्वेश्चन में परसेंट लगवाना चाह रहा है, और मैंने आपको सिखाया है कि परसेंट लगाने के लिए संख्या में 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है, गुणा किया जाता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा बताओ, तो इसका सॉल्यूशन होगा 0.001, 100 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि परसेंट में बदलना है, सारे ऑप्शन उसी बात को इंडिकेट कर रहे हैं, और लास्ट में लगेगा परसेंट। ठीक है, अब देखें इसको सॉल्व करें तो कितने पॉइंट हैं, 1 2 3 पॉइंट हैं, 3 पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 3 0 आ जाएंगे। आप चाहो तो डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि 2 0 से 2 पॉइंट खत्म हो जाते तो 1 पॉइंट बचेगा। लो मैंने तो कह दिया 0.1% इसका आंसर है, 0.1 बोल दो या 0.10 बोल दो, ये भी सही है और ये भी सही कि इसको लिखने का तरीका है। लेकिन काम मेरे लिखने से थोड़ा ना चलेगा, काम तो आपके सीखने से चलेगा ना, और सीखना जब है तो जाहिर सी बात है बिल्कुल छोटी छोटी बातों को भी पढ़ना है। तो कैसे सॉल्व करें, देखिए 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट हटाएंगे नीचे 3 0 आएंगे, तो 1 बटे में नीचे 3 0 और गुणा में 100। ठीक है, 2 0 से 2 0 सॉल्व हो गए, कैंसिल हो गई। 1 बटे 10, अब नीचे 1 0 बचती है, तो नीचे 1 0 तो ऊपर क्या लगेगा, 1 पॉइंट लगेगा, तो 1 पॉइंट लगेगा, तो मैं इसको लिखूंगा 0.1%। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो कोई भी संख्या जैसे 0.1 लिखी हुई है, तो पॉइंट और संख्या के बाद में मैं चाहूं तो कितनी भी जीरो बढ़ा दूं, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पे मैं कितनी भी जीरो बढ़ा दूं, जैसे मान चलो 1 0 2 3 4 कितनी बढ़ा लूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही चीज है। अच्छा 0.1 लिखा हुआ है, पॉइंट से पहले 0 लगा दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप चाहे 0.1 पढ़ो इसे, या 0.10 पढ़ो इसे,
या 0.100 पढ़ो इसे, या 0.1 पढ़ो इसे, या 0.10 पढ़ो इसे, सब सही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े फिर। देखिए मैं रफ कर देता हूं इसे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.1% और 0.1% कहाँ है, फोर्थ ऑप्शन है। क्लियर है? चलिए तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वो क्या है भाई, 18 नंबर देखते हैं। हाँ देखिए क्या लिखा हुआ है कि 2/3 भिन्न, यहाँ कॉमा लगना चाहिए था, ये लीजिए, 2/3 भिन्न 1/3 भिन्न की कितने प्रतिशत है। क्या बोल रहा है, कितने प्रतिशत है, परसेंटेज में शो करना है। और अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने कि जिसके पीछे का या की आएंगे इस तरीके से, जब भी परसेंट में शो करने के लिए, तो वो संख्या कहां आती है, नीचे। तो कैसे सॉल्व करें बताओ। देखिए 80 नंबर है, तो 1/3 की, तो की या का किसके पीछे आ रहा है, 1/3 की, तो वो कहां आएगी, नीचे। ऊपर कौन आएगा, 2/3। तो कैसे लिखूंगा, 2/3, ऐसे लिख सकते हैं 2/3 को, 1/3 की, 1/3 की नीचे आ गया, परसेंट में शो करना है तो मल्टीप्लाई कर दो 100 से, और जो भी वैल्यू आएगी लास्ट में हमें उस पर क्या लगाना है, परसेंट। ये बात क्लियर होगी। तो आओ सॉल्व करते हैं। अब देखो क्या होता है कि इस तरीके से जब संख्या लिखी हुई है तो हम यहां से इसको काट सकते हैं। कहते हैं ना, पहले से तीसरी संख्या कटती है और दूसरे से चौथी संख्या। आराम से इसको काट दिया, क्या बचा, 2/1, और यहां इंटू में 100 है, और 100 का गुणा 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 200, और पीछे लग जाएगा परसेंट। तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 200%। कौन सा ऑप्शन है वो, फोर्थ ऑप्शन। मुझे उम्मीद है आपको इन क्वेश्चनों में मजा आ रहा होगा। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, जो भाषा वाले क्वेश्चन है, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट हो जाएंगे। ये जो क्वेश्चन थे बिल्कुल सिंपल वाले थे, जो बच्चे का थोड़ा बहुत बेसिक क्लियर करते हैं। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। हाँ जी, 19 नंबर क्वेश्चन, हाँ वो आ ही गया। मैं एक बार 20 नंबर क्वेश्चन को और देखना चाहूंगा, एक बार जरा थोड़ा सा प्लीज कीजिए। ठीक है, ये वाला सिंपल क्वेश्चन है कि एक संख्या का 3/7 का 2/3 का 3/5 150 है, यानी इसका जो पूरा मान है वो क्या है, 150 है। तो कह रहा है उस संख्या का 60% कितना है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर मैं 19 से सिखाता हूं। देखिए यहां देखें कि एक संख्या का 3/7 का 2/3, माना संख्या क्या हो गई, x, उसका 3/7 का मतलब गुणा है इस जगह पे, क्योंकि परसेंट में शो करवाता है तब का नीचे आएगा, मतलब जो का संख्या लिखी होती है जिसके बाद में का लिखा होता है वो संख्या नीचे आती है। बाकी अदर जगह पे का मतलब क्या होगा, गुणा, इस जगह पे। तो 3/7 का 2/3, तो 2/3 का 3/5, ये लीजिए कितना है, 150, यानी ये वैल्यू बराबर होनी चाहिए 150। तो यहां से संख्या आ जाएगी, x का मान आ जाएगा। लेकिन वो आपसे क्या पूछ रहा है, उस संख्या का 60% कितना होगा। अब आप चाहो तो भैया पहले संख्या निकाल लो x, फिर उसका 60% निकाल देना। तो सॉल्व करें, आ जाओ, जो कट जाए उसे काट लेते हैं। 3 से 3 कट गया, और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है इस जगह से। तो हम क्या करेंगे, आमने सामने में काटने की कोशिश करेंगे। और आमने सामने में कैसे काटें, देखो 3 दूनी ये 6 होता है, और आमने सामने में ऊपर से ऊपर की संख्या कटती है। तो इस 6 से इसको डायरेक्ट काटा जा सकता है, या तो ऐसे काटो अलग अलग, भाई 3 से काटे इसको कि 3 पंचे 15 और 50 बार कट जाए इस तरीके से, फिर 2 से काट दो इसे तो 2 से 25 बार कट जाए, ऐसे नहीं, आप इस तरीके से काटो। 3 दूनी 6, और 6 से इसको काटेंगे तो 25 बार कटता है, क्योंकि 25 6 क्या होता है, 150। क्लियर। अब मेहरबानी करके ऐसा मत कर देना कि 5 से 25 को उड़ा दो 5 बार, ये लो, ऐसा मत करना, क्योंकि अब इनका क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, वज्र गुणा होगा। और वज्र गुणा करते हैं तो x का गुणा किससे हो जाएगा, 1 से। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 25, और गुणा में 7 गुणा 5 35। ठीक है, ये तो आपकी आ गई संख्या। आप चाहो तो इसका गुणा कर लो, लेकिन क्यों करो गुणा, क्योंकि संख्या थोड़ी ना पूछी आपसे, आपसे पूछा गया उस संख्या का 60% कितना है। तो भैया संख्या ये है, इसका 60% निकाल लीजिए। तो क्या हो जाएगा, 25 गुणा 35, और इसका 60%, ऐसे
हम क्योंकि गुणा दो बार मेहनत क्यों करें बेवजह, यहीं से काट लेते। परसेंट हटाओगे बटे में 100 आ जाएगा। आप चाहो 0 से 0 डालो, मैं तो 25 से 100 को उड़ाऊंगा, तो 25 से 100 जो है कितनी बार कटेगा, 4 बार, और 4 से कट जाएगा ये 15 बार। अब गुणा करने में आसानी भी हो गई और दूसरा हमारे लिए सरल भी हो गया। तो आप बताओ, 15 5 75, 7 हासिल, 15 3 45, 45 और 7 कितने हो जाएंगे, 52। तो आंसर कितना आ जाएगा, 525। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड। मुझे उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चंस जितने भी हैं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब मुद्दा इस बात का है कि ये तो हो गए आपके नॉर्मल वाले क्वेश्चन, अब आते हैं भाषा वाले क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। तो इन वीडियो में तो मैं आपको इतना ही बता रहा हूं, लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें बिल्कुल 0 से स्टार्ट करेंगे भाषा वाले क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन इसमें छोड़ दिए मैंने भाषा वाले उनको भी लेंगे, क्योंकि पूरा बेसिक बता दूं और फिर क्वेश्चन कल करवाऊं यानी नेक्स्ट वीडियो में करवाऊं तो उसमें मजा नहीं आएगा। तो मैं ये चाहता हूं कि छोटी सी वीडियो है, इस वीडियो को तो आप ऐसे देखें, और जो भाषा वाले क्वेश्चन होंगे जो बिल्कुल बेसिक स्टार्ट करेंगे, जिसमें किसी भी फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं पड़ेगी हमें, वो कल स्टार्ट होंगे। तो दोस्तों आज के लिए मैं आपसे इतनी ही विदा लेता हूं, इतना ही क्वेश्चन करा के, और बाकी आपसे कल मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।